Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about perceptual error. Okay, अब perception क्या होती है? Perception एक लाइन में बात करें, perception है way of understanding something. ठीक है, हमारा किसी चीज के लिए नजरिया क्या है, किसी चीज के लिए हमारी क्या सोच है, किसी चीज के लिए हमारी क्या समझ है, वो तो क्या होती है, हमारी परसेप्शन होती है। अब परसेप्शन एरर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी मोबाइल शॉप पे गए, वहां पे आपने एक मोबाइल देखा, उसे टच वच किया, आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि इस मोबाइल की क्वालिटी तो मुझे अच्छी लगती है, ये सोच के आपने वो मोबाइल खरीद लिया। लेकिन जब आप उसको घर पे लाए, थोड़े दिन बाद वो मोबाइल खराब हो गया। फिर आपको पता चला कि आपने इस मोबाइल को जैसे परसीव करा था, ये वैसे नहीं निकला। इस ये आपका परसेप्चुअल एरर हो गया। मींस वो जैसा था आपने उसको वैसा परसीव नहीं करा। आपने सोचा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। ये तो बात थी मोबाइल की। इस तरह पर्सन की भी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की भी बात करते हैं। ठीक है, क्या आप उनको वैसे ही परसीव करते हैं जैसे वो एक्चुअल में है? क्या जो भी स्टिमुलस हमारे आसपास है, क्या हम उसे वैसे ही परसीव करते हैं? परसेप्शन का मतलब तो ये है कि आप स्टिमुलस को एज इट इज वैसा ही परसीव करो। लेकिन बहुत बार जाने में या अनजाने में हम गलतियां कर देते हैं। हम स्टिमुलस को वैसा परसीव नहीं करते जैसे वो है। हम बहुत बार उसमें गलतियां कर देते हैं। वही क्या होता है, परसेप्चुअल एरर। जो हमारी परसेप्शन में गलतियां होती है, हम चीजों को वैसा परसीव नहीं करते जैसा वो एक्चुअल में है। हम रियलिटी से बेसिकली दूर होते हैं। ठीक है, हम चीजों को वैसा परसीव नहीं करते जैसा वो एक्चुअल में है। तो वो क्या हो गए, परसेप्चुअल एरर हो गए। अब ये परसेप्चुअल एरर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग बेसिकली क्या है, अ फिक्स बिलीव अबाउट ग्रुप बेस्ड ऑन रॉन्ग या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बेस पर हम एक ग्रुप के बारे में एक फिक्स बिलीव सेट कर लेते हैं। ठीक है, वो बिलीव क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे आपने अपनी किसी से सुन लिया या अपनी लाइफ में देख लिया कि जो वीमेन है उन्होंने ड्राइव करते टाइम एक दो एक्सीडेंट कर लिया, आपने अपनी लाइफ में सुन लिया या किसी से सुन लिया या खुद देख लिया। इस बेस पे आपने एक अजम्पशन सेट कर दी कि जो औरतें हैं वो कभी भी अच्छी ड्राइव नहीं कर सकती। दो तीन पर्टिकुलर इंसिडेंट की बेस पे आपने ये अपने माइंड में एजम्पशन सेट कर ली कि औरतें कभी भी अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकती। या फिर आपने अपनी लाइफ में देख लिया एक दो बार आदमी ने खाना बनाया, खाने को जला दिया, अच्छा नहीं बनाया, टेस्टलेस बनाया, तो आपने इस बेस पर ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जो आदमी है वो कभी भी अच्छे कुक नहीं हो सकते, औरतें ही अच्छे कुक हो सकती है। ठीक है, आप एक दो पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से पूरे ग्रुप के बारे में जो एक फिक्स माइंड सेट कर लेते हो ना, वो होती है स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, इनएक्यूरेट या रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेस पर आप पूरे ग्रुप के बारे में जो एक फिक्स बिलीव सेट कर लेते हो, एक फिक्स स्टेटमेंट सेट कर लेते हो अपने माइंड में, उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। ओके, हम सेकंड होन इफेक्ट। सेकंड क्या है आपका, होन इफेक्ट। अब ये होन इफेक्ट क्या है, बेस्ड ऑन वन नेगेटिव क्वालिटी we assume person is bad। ठीक है, एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से आप सारे के सारे पर्सन को उसकी दूसरी क्वालिटी को देखते ही नहीं और ये अज्यूम कर लेते हो ये तो बेकार आदमी है। ठीक है, ठीक है, एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से। जैसे मैं आपको अमित का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब क्या था, अमित एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। ओके, लोगों का कहना भी मानता, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करता था। लेकिन जब अमित टीनेज में पहुंचा तो इसके कुछ फ्रेंड ने उसको ड्रग एडिक्टेड बना दिया। ठीक है, वो ड्रग्स लेने लग गया। अब जब दूसरे पेरेंट्स को अमित के बारे में पता चला कि वो ड्रग्स लेता है, तो उन्होंने अमित के बारे में ये एजम्पशन बना दी कि अमित तो बेकार है, उसके साथ नहीं रहना। ठीक है, वो बड़ा बेकार लड़का है, वो पढ़ाई में भी बेकार होगा, वो ऐसा है वैसा है, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, सिर्फ अमित की एक नेगेटिव हैबिट की वजह से उन्होंने पूरे अमित को ही अज्यूम कर लिया कि वो बेकार है। इंटरव्यू के टाइम पे अगर एक बंदा लेट पहुंचा है, वो मान लो ट्रैफिक जाम हो गया, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, दिल्ली जैसी सिटी में देखो। ठीक है, मान लो एक दिन ट्रैफिक जाम है, कुछ है, तो वो लेट पहुंचा, इसी बेस पे इंटरव्यूअर ने ये जज कर लिया कि ये बंदा अच्छा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से पूरे के पूरे बंदे को जब जज कर लेते हो, तो वो क्या होता है, होल इफेक्ट। ओके, एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से आप सारे बंदे को जज कर लेते हो, उसकी सारी क्वालिटी को नेगेटिव मानते हो, तो उसे बोलते हैं होल इफेक्ट। अब हम बात करते हैं हेलो इफेक्ट। ये भी होल इफेक्ट की तरह ही है।
लेकिन इसमें डिफरेंसेस है, मैं आपको बताती हूँ क्या, ठीक है। इफ समवन इज गुड इन वन डिमेंशन, then he or she will perceive good in all dimension, ठीक है। जो होल इफेक्ट है वो नेगेटिव के लिए यूज होता है, एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से आपने पूरे बंदे को ही गलत मान लिया। लेकिन जो हेलो इफेक्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव क्वालिटी पे यूज होता है। मींस एक बंदे की आपने एक अच्छी आदत देख ली, क्या देखा, इफ समवन इज गुड इन वन डिमेंशन, वो एक डिमेंशन में अच्छा है, तो आपने वो अज्यूम कर लिया वो सारे डिमेंशन में ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने एक अच्छी क्वालिटी को देखकर पूरे के पूरे पर्सन को ही आपने अच्छा अज्यूम कर लिया। जैसे कई लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सिर्फ उनकी जुबान मीठे, जो मीठे लोगों के झांसे में बहुत सारे लोग फंसते हैं ना आजकल, ठीक है, क्योंकि वो कोई बंदा मान लो मीठा बोल रहा है, बड़ा पोलाइटली बोल रहा है, ठीक है, और उसको बोलने का बड़ा अच्छा ढंग है, उसी बेस पे आप अज्यूम कर लेते हो कि ये बंदा तो बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत बार सुना ही होगा उसकी मीठे मीठे बोल के वो झांसे में फंस गया, या मीठी मीठी बातें बोल के उसे अपना सामान मुझे बेच दिया, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। आप क्या करते हो, उस बंदे की सिर्फ मीठे बोल सुन के आप ये मान लेते हो कि पूरा बंदा ही अच्छा होगा, सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी की वजह से आप उस सारे बंदे को क्या कर लेते हो, अच्छा परसीव कर लेते हो, उसे बोलते हैं हेलो इफेक्ट। मींस हॉर्न इफेक्ट में एक नेगेटिव की वजह से आप पूरे बंदे को नेगेटिव अज्यूम करते हो, और हेलो इफेक्ट में एक पॉजिटिव क्वालिटी को देखकर आप सारे बंदे को ही अच्छा अज्यूम कर लेते हो कि वो बंदा अच्छा ही होगा, ओके। जैसे इंटरव्यू के टाइम पे एक बंदा इंटरव्यू के टाइम पे पूरे टाइम पे आ गया, तो इंटरव्यूअर ये सोच लेता कि वो अच्छा काम भी करेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो आप एक अच्छी क्वालिटी की वजह से पूरे बंदे को ही अच्छा परसीव कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका हेलो इफेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं रीसेंसी इफेक्ट। अब रीसेंसी इफेक्ट की का मतलब क्या है, जज ऑन द बेस ऑफ रीसेंट इंफॉर्मेशन, जज ऑन द बेस ऑफ रीसेंट इंफॉर्मेशन। आप रीसेंट इंफॉर्मेशन के बेस पे, हाल फिलहाल में जो इंफॉर्मेशन है उस बेस पे आप पूरे बंदे को जज कर लेते हो, ठीक है। जैसे जब कंपनी में जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आता है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल फरवरी में होता है, लोग क्या करते हैं जनवरी में अच्छा काम करने लग जाते हैं, ठीक है। जो उनका मैनेजर है उनकी रीसेंट इंफॉर्मेशन को देखकर उनको प्रमोट कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप जो रीसेंट पास्ट भूल जाते हो, पास्ट में बंदे ने क्या किया वो भूल जाते हो, सिर्फ रीसेंट इंफॉर्मेशन को देखकर आप बंदे को जज करते हो, उसे बोलते हैं रीसेंसी इफेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। इसमें क्या करते हैं, परसीव बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट, एजुकेशन बैकग्राउंड, परसेप्टिव। हम दूसरों को अपने इंटरेस्ट के बेस पर, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसी बेस पर परसीव करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप सड़क पे जाओ, जैसी कार आपके पास है, सिमिलर आपको वैसी कार दिखने को मिलेगी, तो आप उसको झट से परसीव कर लोगे, ठीक है। वो देखो मेरे जैसी गाड़ी, ठीक है, और जैसी ड्रेस आपने डाली हुई, आप ऐसी किसी मॉल में जाओ, वैसी ड्रेस अगर किसी और पर्सन ने डाली है तो आप उसको परसीव करोगे, देखो मेरे जैसी ड्रेस। आपसे मिलता जुलता बैग किसी ने लिया हुआ, आपको देखो मेरे जैसा बैग, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो परसीव करते हैं वो अब हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपको बुक पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा बुक पढ़ते हो, आप दूसरे से पूछोगे, आपने ये, एक दूसरा बंदा है उसको बुक को देखते नींद आने लग जाती है, लेकिन आप उससे पूछते हो तूने वो वाली बुक पढ़ी, तूने ये वाली बुक पढ़ी, वो कहेगा नहीं नहीं। आप वो कैसा बंदा है, तो कोई बुक्स ही नहीं पढ़ता। आपने अपने इंटरेस्ट के बेस पर, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप उसी के बेस पर उसे परसीव कर रहे हो, उसी बेस पे उसे जज कर रहे हो, तो वो क्या, सिलेक्टिव परसेप्शन। आप अपने इंटरेस्ट, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड उसी बेस पे दूसरों को परसीव कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, सिलेक्टिव परसेप्शन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन क्या है, सी आवर ओन ट्रेड्स इन अदर, हम हमारे अपने ट्रेड्स ना दूसरों में देखते हैं, ठीक है। ये बात एक्चुअल में होती भी है,
हम जैसे खुद होते हैं ना वैसा दूसरों को समझते हैं। मान लो एक बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा ईमानदार है, वो दूसरों पे विश्वास कर लेता है बहुत जल्दी। वो सोचता है कि दूसरे भी मेरी तरह होंगे, ठीक है? बाद में बेचारे को धोखा मिलता है। हम क्या करते हैं अपनी ट्रेड हम जैसे खुद है, हम दूसरों को वैसा समझते हैं। एक बंदा करप्ट है, एक मैनेजर करप्ट है, वो दूसरे लोगों को भी करप्ट समझेगा। खुद वो इंटरव्यू लेने बैठेगा दूसरे एम्प्लॉइज का, तो उस दूसरे कैंडिडेट का जब वो मैनेजर इंटरव्यू लेगा, तो उनसे भी वो ऐसे नजरिए से उनको देखेगा, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे वो भी करप्ट हो, क्योंकि वो खुद करप्ट है। यहाँ पे हम अपने ट्रेड्स को दूसरों पे इम्पोज कर, दूसरों को भी सोचते हैं कि वो भी वैसा ही होगा, तो ये बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये बेसिकली क्या होता है, परसेप्चुअल एरर होता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा।